हेलो डियर यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ और मस्त हूँ। और आप सब क्या कर रहे हो कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। तो आज जानते हैं दान। जो हम ना कन्यादान कर दें या कुछ भी दान करते हैं तो उससे क्या होता है। जैसे हम कन्यादान करते हैं और हमें जो अपनी बेटी के घर का पानी क्यों नहीं पीते हैं। तो प्राचीन काल में एक राजा थे, उन्होंने ना गाय दान करी। गाय दान कर दी। वो गाय जो है दौड़ के मतलब तुड़ा के उनके घर फिर आ गई। और कोई पहचान नहीं पाया क्योंकि बहुत सारी गायें थी। तो उस राज्य में जो उनका दूध का ग्वाला था, उस राज्य मतलब राजा के यहाँ, उसने दूध निकाल, सारी भैंसों का गायों का दूध निकाला तो उस गाय का भी दूध निकाल लिया जो राजा ने दान कर दी थी पंडित को। उसके बाद उस गाय के दूध से जो कुछ भी बना राजा ने भी ग्रहण किया, उसकी भाई रानी ने, उसके बच्चों ने, सबने ग्रहण किया। उसके फलस्वरूप वो अगले जन्म में सूअर का जन्म मिला। तो राजा ने मतलब बहुत पूजा पाठ करते थे। उसके बाद उन्होंने पूछा, राज भगवान मेरे साथ ये सब क्यों हुआ? बोले जाने अनजाने या किसी कारणवश भी अपना दान किया हुआ चीज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। इस फल के अनुसार तुम्हें ये सज़ा मिली है। चलो ये तो रही बात था। फिर कहते हैं जिसके बेटा ना हो बेटी ही हो तो हम उसका कन्यादान किसी और से करवाइए और उसके घर खाना पानी खाइए। और दान जैसे हमने बेटी का दान कर दिया, उसको मतलब कुछ भी दान कर दिया और उसको हम खरीद के भी खाते हैं ना तो भी हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो हम दान दे चुके हैं, उसमें से हम नहीं खा सकते। इसका बहुत बड़ा पाप मिलता है, हिंदू शास्त्रों में लिखा गया है। इसलिए और जैसे हम किसी को सुहाग का दान करते हैं, पंडित को कुछ दान करते हैं, दान करके कोई चीज़ निकाल देते हैं और वो घर में रह जाती है और हम सोचें इसका पैसा हम दे देंगे पंडित को और ये चीज़ हम इस्तेमाल कर लें, ये भी नहीं करना चाहिए। हमें बहुत इसका मतलब वो मिलेगा। देखो मेरे को यहाँ फोड़ा हो गया था, उसका निशान कैसा पड़ गया है, माथे पे भी हो गया। तो इसलिए कभी भी दान दी हुई वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पैसों से भी नहीं करना चाहिए। और दूसरा मतलब और दूसरा ये है, जैसे हम मतलब हाँ, दान यही है, दान करी हुई चीज़ को नहीं उपयोग करना चाहिए, नहीं उसको पैसे दे के भी हम नहीं खा सकते। उसको हमने दान दे दिया तो हम उसको कैसे खाएंगे? नहीं खा सकते ना। तो कहानी हमारे आज का यही था। ज्ञान की बातों में आज यही बात थी। और दूसरी बात ये थी, मतलब अभी ज्येष्ठ मास चल रहा है, आषाढ़ी एकादशी आई, उसमें शास्त्र में लिखा रहता है निराजल व्रत करो। आज उस समय कम गर्मी पड़ती थी जब शास्त्र पुराण लिखे गए। धरती पर, पृथ्वी पर इतने प्राणी नहीं थे, पेड़ पालों पौधे नदियों झरनों से हमारी पृथ्वी पटी पड़ी थी। आज के युग में अगर आप कहो निर्जला एकादशी व्रत कोई कर ले तो बहुत ही महान ही व्यक्ति होगा वो जो करेगा ये व्रत। आज की इस जलती तपती गर्मी में निर्जल व्रत करके नहीं रहा जा सकता। और जो बीमार हैं, परेशान हैं, वृद्ध हैं, उनको तो खास करके उनका ध्यान रखना पड़ेगा। निर्जल कहते हैं भगवान, ये थोड़ी कहते हैं अपनी जान को ख़त्म कर दो और मुझे प्राप्त करो, ऐसा भगवान कभी नहीं कहते। इसलिए कोई सी भी एकादशी हो, निर्जला एकादशी हो, अभी एक और एकादशी आएगी शायद भीम सैनी ऐसे करके कुछ नाम है, मुझे याद नहीं है। अभी तो आई थी निर्जला एकादशी, सब ने किया, मैं नहीं कर पाई, मेरी तबीयत ख़राब थी। और मैं तो वैसे ही पेशेंट हूँ, मेरा मन करता है तो करती हूँ, नहीं मन करता तो नहीं करता। वैसे ही पता नहीं कौन से पूर्व जन्मों के पाप किए थे जो योनि मिली हुई और भोग रही हूँ। मैं तो यही कहूँगी भगवान अब मुझे पैदा ही मत करना इस धरती पे, वहीं अपने पास रखना, कीड़े मकोड़े बना देना, पर मनुष्य जीवन बिल्कुल नहीं देना। मैं तंग आ गई हूँ भैया। बहुत सबसे बेकार जन्म होता है मनुष्य का, ठीक है, सबसे बेकार जन्म मनुष्य का होता है। किसी विधि से उसको राहत नहीं होती, और परेशानियां तो ऐसे घेर के खड़ी रहती है, एक गई नहीं दूसरी आ जाती है। पैसों की दिक्कत, बच्चों की कोई परेशानी, हर चीज़ पैसा है। या तो पैसा देना भगवान मुझे खूब ढेर सारा जब मुझे पैदा करना, ताकि कोई परेशानी आए ना, कुछ भी आए तो मैं पैसों से उसको ढक दूँ पूरा एकदम। कहीं भी जाओ बिना पैसे का कुछ नहीं होता दोस्तों। इसलिए मैं यही कहूँगी अगले जन्म में मुझे चिड़िया बना देना, पक्षी बना देना, कीड़े मकोड़े बना देना, मनुष्य जीवन बिल्कुल नहीं देना। मैं तो परेशान हो गई हूँ, मेरे बस का नहीं है ज़िंदगी, पर फिर भी मैं जीऊँगी मेरे बच्चों के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, जिन्होंने इतनी त्याग तपस्या करके
इतना मुकाम पे लाए हैं हमारे इस घर को, जो कि इतना हो गया था, वो इतना फैला चुके हैं अब इस घर को। तो उस पर महल भी खड़ा करेंगे एक दिन, ज़रूर हमारा घर बनेगा, बच्चों के लिए भी छत छत लगेगी। तो इसलिए ऐसे मझधार में तो नहीं छोड़ना चाहूँगी किसी को। मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों पे कष्ट आएगा, मेरे पति पे कष्ट आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं चाहती जो आप चाहोगे अभी मर जाओ या मर जाओ, नहीं। मैं अपनी बात कह रही हूँ एक, कि मनुष्य जीवन सबसे बेकार जीवन है। और दूसरा क्या बोलते हैं, किसी से जलन नहीं करनी चाहिए कि उसके पास इतना है हमारे पास नहीं है। उसके कर्म अच्छे थे इसलिए वो इतना पाया है भाई, या तो पिछले पूर्व जन्म के फल पूजा पाठ का है इसलिए मिला है। इसलिए पूजा पाठ जरूर करना चाहिए, एकादशी हो चाहे कोई सा भी व्रत हो, निर्जला तो नहीं करना चाहिए। हमारे हिंदुओं में है निर्जला व्रत करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 4 बजे भोर में कौवा चिड़िया ना बोले रहे उससे पहले उठ के सरगी करी जाती है, जब निर्जल व्रत किया जाता है, जिसमें दही चूड़ा केला दूध चाय बादाम मेवे खा लिए जाते हैं। उसके बाद व्रत रखा जाता है, और उसके बाद भी 4 बजे सुबह तक पारण कर लेना चाहिए, जिसमें 3-4 बार लोग नहा लेते हैं। नहाने से क्या होता है, शरीर को पानी मिलता रहता है, ठंडक मिलती रहती है। अब ये खुद बताओ, इतनी 47-48 डिग्री के टेम्परेचर में कोई निर्जल व्रत कर सकता है? जो करेगा भैया वो महान आदमी है, मैं तो नहीं कर पाऊँगी। और साफ़ सुथरी बात है, आत्मा सुख, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को तरसाओ मत, किसी का बुरा भला मत सोचो, भगवान अपने आप खुश रहते हैं। ठीक है, और व्रत करना है वो आपके ऊपर, सब कीजिए, मैं भी करती हूँ, जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं ज़रूर करती हूँ। सो दोस्तों, कई लोग राय मांगते मैं देखती हूँ, एकादशी के दिन पानी नहीं पीना चाहिए, अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। कौन कहता है नहीं करना चाहिए? भगवान ने आपसे आके कहा था? कभी भगवान मिले, किसी ने कहा, भगवान ने कहा कि आप बिना पानी के मुझे याद करो? नहीं कहेंगे, वो कभी नहीं कहेंगे आपको, क्योंकि हम सब उनके बच्चे हैं। माँ बाप अपने बच्चों को दुखी देख सकते हैं कभी? नहीं ना। इसलिए कहते हैं मन हो चंगा तो कठौती में गंगा। इसलिए पूजा पाठ एक जगह, अपना शरीर अपना स्वास्थ्य एक जगह। किसी के दिखावे में आके, किसी के बहकावे में आके ऐसा कुछ ना करें जिससे आपको फिर तकलीफ़ हो। सो दोस्तों, अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो, मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलते हैं, मुझे भी जाना है दूध लेने, टाइम हो गया है, बच्चे भी ट्यूशन से आने वाले होंगे। गर्मी इतनी पड़ रही है ना, मेरे बच्चे खाना ही नहीं खा रहे, कुछ नहीं खाते, पूरा दिन पानी पीते हैं। 25-25 लीटर के दो बाल्टियाँ मेरे घर पानी की मैं मंगाती हूँ, सुबह शाम ख़त्म हो जाती, सिर्फ पानी पी पी के। नमन को तो अभी मैं ये लेकर आई हूँ, इसमें वो पानी पीता है, ये मिला के पानी में, क्योंकि वो फ्रिज का पानी नहीं पीता ना, वो ठंडा पानी पीता है। वो एकदम खोलता रहता है बाल्टी पानी या बॉटल में भर कर, तो उस पानी को पीता है। वो बीमार हो गया था ना, 15-17 दिन बीमार था फीवर से, तो डॉक्टर ने उसे कहा था ठंडा पानी मत पीना। मेरा बेटा बहुत पंचुअल है, डॉक्टर जो कहता है वो बिल्कुल ठंडा पानी नहीं पीता है। तो इसलिए दोस्तों, अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए ही पूजा पाठ भी कीजिए। मैं बस इतना कहना चाहूँगी और कुछ भी नहीं। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। और हाँ, कहाँ सो जा रहे हो? मेरे को फिर, मैं तो फिर से डाउन डाउन हो गई हूँ। चलिए कोई बात नहीं, किस्मत का खेल है, किस्मत चाहेगी तो एक दिन आगे भी बढ़ जाएंगे। बाय।